राधे राधे भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए हमें इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांड कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कुमड़ा अति प्रिय है। इन देवी का वास सूर्य और मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसलिए माँ कुष्मांडा के शरीर की कांत और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, ऐसी करुणामयी माँ कुष्मांडा को हम सभी नमन करते हुए माँ की कथाओं का श्रवण करें। आज माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ माँ चित्रपूर्णी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, जिनकी कृपा से सभी चिंताओं का, सभी बाधाओं का नाश होता है। तो हम पहले सुनिए माँ चित्रपूर्णी की कथा। माँ चित्रपूर्णी को समर्पित मंदिर ऊना जिले की अब तहसील के चित्रपूर्ण गाँव में स्थित है। भक्त सदियों में से माता श्री छिन्नमस्तिका देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करने के लिए इस शक्तिपीठ में आते हैं। यहाँ माँ चित्रपूर्ण मंदिर का घर है, जो भारत में शक्तिपीठों में से एक रूप में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माँ चित्रपूर्ण देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा की कई रूपों में से एक है। इस रूप में उन्हें माँ छिन्नमस्तिका या फिर माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, यानी अलग सिर वाली। हम इंसानों की अनंत इच्छाएं हैं और यह इच्छाएं हैं कि हमें चिंता और अंत में चिंता की ओर से ले जाती है। और माँ चित्रपूर्ण अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चिंताओं से मुक्त करती हैं। चिंताओं से मुक्त करने के कारण माँ को चित्रपूर्ण कहा गया है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चित्रपूर्ण जी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती हैं, और वह अपनी संतान के सभी कष्टों को दूर कर देती हैं, उन्हें आनंद प्रदान करती है। माँ के दर पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में चित्रपूर्ण शक्तिपीठ यानी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के पीछे की किंवदंती शक्तिवाद परंपरा का हिस्सा है, जो देवी सती के आत्मदाह की कहानी बताती है। श्री विष्णु को देवी सती के शरीर को 51 भागों में काटना पड़ा, और यह 51 अंश पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहीं पर पवित्र स्थल बन गया। वहीं पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद, उनका वध करने के बाद माँ पार्वती अपनी सहायकों जाया और विजया, जिन्हें डाकिनी और वारिणी के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रही थी। अचानक उनका रंग काला पड़ गया, और दूसरी ओर उनकी सहेलियाँ भूखी थी और उन्होंने पार्वती जी से कुछ भोजन के लिए कहा। तब देवी पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, और वह थोड़ी देर बाद उन्हें भोजन कराएं कि ऐसा कहकर वह स्नान करने लगी। थोड़ी देर बाद वे भूल गई और स्नान करके जब चलने लगी, तो जया और विजया ने एक बार फिर से माता पार्वती से आग्रह किया कि वे भूखी है और उन्हें भोजन की आवश्यकता है, और देवी तो ब्रह्मांड की माँ है और वे उनकी संतान है, और एक माँ अपनी संतान को भला भूखा कैसे रख सकती है। इसलिए जल्दी से भोजन कराने की उन दोनों सखियों ने कहा। तब देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें एक घर तक पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों सखियाँ अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। वे बार बार आग्रह करने लगी कि उन्हें भोजन चाहिए, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी, इसलिए तुरंत ही भोजन लाया जाए। तब दयालु देवी हंसी और अपनी उंगलियों के नाखून से अपना शीश काट लिया। तुरंत ही रक्त 3 दिशाओं में फैल गया। तब जया और विजया ने 2 दिशाओं में रक्तपान किया, और तीसरी दिशा से देवी ने स्वयं रक्त पिया। क्योंकि वे देवी ने अपना सिर काटा था, इसलिए ही वे छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार छिन्नमस्तिका माता की रक्षा चारों दिशाओं में शिव रुद्र महादेव द्वारा की जाती है। 4 शिव मंदिर है। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, और उत्तर में मुच्चुकंद महादेव, और दक्षिण में शिव बाड़ी, और जो कि चित्रपूर्ण से लगभग समान दूरी पर है। इससे चित्रपूर्णी को माँ छिन्नमस्तिका का निवास स्थान होने की भी पुष्टि होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर माँ सती के चरण गिरे थे, इसलिए भी इस जगह को, इस स्थान को चित्रपूर्णी कहा जाता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक
दुर्गा भक्त ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। और माईदास के दो बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। और माईदास का अधिकार समय पूजा पाठ में बीतता था, जिस कारण से वो घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। तब देवीदास के भाइयों ने माईदास को परिवार से अलग कर दिया, जिसके बाद वह घर छोड़कर निकल पड़े और रास्ते में आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। तो स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने उन्हें दर्शन दिया और कन्या बोली कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मेरी पिंडी बनवाकर यहाँ मेरी पूजा किया करो, तब मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। जिसके बाद माईदास ने यहाँ माता का भवन बनवाया। यह थी माँ चित्रपुंड की कथा। सभी प्रेम से बोलिए चित्रपुंड में मैया की जय। समय के प्रवाह में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब स्वयं सृष्टि कराह उठती है, पर्वत टूटने लगते हैं, नदियाँ रो पड़ती हैं और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है। क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम मानव स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक स्थल जो कभी तप, साधना और आस्था के प्रतीक थे, आज मौज मस्ती और दिखावे का अड्डा बन चुके हैं। प्रकृति जो माँ का स्वरूप है, उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराइयों में बसनी चाहिए थी, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय पर अब राजकता चारों ओर फैल चुकी है। जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है, तब माँ कुष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आह्वान करती है। आइए अब हम सुनते हैं माँ कुष्मांडा की वह चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देने वाली है। और यह कथा दिखाई गई कि सच्ची भक्ति सेवा, प्रेम और प्रकृति की रक्षा में है, ना कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न वायु, न चारों ओर केवल अंधकार, तब माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य और मधुर मुस्कान मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और जीवों में प्राण का संचार किया। वह मुस्कान की ब्रह्मांड का बीज बनी। इसलिए तो माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तप का केंद्र हो, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हो, पर्वत साधना का स्थान हो, जगत जीवन का आधार बने। लोग भक्ति जीवन के लिए एक दूसरे की सेवा करें, प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदलते गए और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय बदलने लगा। और आज यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई लेकर झेलकर ही भक्त दर्शन पर पाते थे, अब वहाँ लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से मौज मस्ती करने के पहुँच जगह लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र है, अब मेले, शोर शराबे और दिखावे का अड्डा बन रहे हैं। जहाँ पहले दीपक की लौ और भजन की ध्वनि की गूंजा करती थी, वहाँ अब डीजे और मनोरंजन का शोर सुनाई देने लगा है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, नदियों में गंदगी डाली जा रही है, पर्वत काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और माँ कुष्मांडा अपनी सृष्टि को देख रही हैं। उन्होंने देखा कि जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, उसमें अब गंदगी बह रही है। जिस हिमालय को तप करने का केंद्र बनाया था, वहाँ लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलते थे, वहाँ अब भीड़ सेल्फी खींचने लगी है। यह सब देखकर माँ का हृदय करा उठा है। हे मानव, मैंने यह सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि तू इसका उपहास करे। और जब अन्याय सब पाप अपनी सीमा पर कर गए, तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया है। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़, कभी महामारी से लोग कराह उठाते हैं, तो कभी सूखे और अन्न दुर्लभ हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है, सर्दी, गर्मी, वर्षा कोई समय ही नहीं रहा। यह सब कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है। यह सब माँ के क्रोध का ही केवल शुरुआत है भर है। अचानक एक दिन आकाश में तेजों में आभा फैली हुई सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया है और धरती काँप उठी। माँ कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे, उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला भी जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है, तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म और व्यापार बनाया है, भक्ति को दिखावा। अब मैं तुम्हें उसके पाप का फल दिखाऊंगी। और इस तरह माँ के क्रोध से धरती काँप उठी, समुद्र की लहरें उठकर तट तोड़ने लगी, पर्वतों से पत्थर टूटकर नगरों में ढकने लगे, आकाश की बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, पर वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ तो आस्था नहीं केवल और शोर दिखाई चल रहा था। जब सब और अराजकता का गई, तब कुछ सच्चे भक्त माँ के चरणों में जाकर गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे माँ, यह सच है कि हमने भूल की है, हमने प्रकृति का अपमान किया, हमने धर्म को व्यापार बना दिया है माँ, लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए, हम सुधरने का बस एक अवसर दीजिए। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों न पिघलता। माँ ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का
अर्थ सेवा और त्याग है, ना कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, ना दिखावा और शोर। प्रकृति मेरी देन है और उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार से रास्ते पर चलोगे तो अब की बार मेरा यह क्रोध महाप्रलय का रूप ले लेगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रण लिया कि अब वे सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कुष्मांडा का वह तेज शीतल हो गया है। देखते ही देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हो गया, पर्वत भी स्थिर हो गए और उस आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय माँ कुष्मांडा, जगत जननी की जय हो। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी का सार बस इतना है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, आपदाएं, बीमारियों का, प्रकृति का असंतोष, ये सब माँ की चेतावनी पर है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि सच्चा का विश्वास और सेवा है। प्रकृति को बचाना ही माँ की सच्ची आराधना होगी। और अगर हम अभी नहीं सुधरे तो महाप्रलय तो निश्चित है। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाने के बाद वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सत्य धर्म कर्म से लगा रहता था। अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं को, मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ऋषिवर कि मेरे दरिद्रता कैसे, गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के लिए मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ पर अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं इन्हें पर्याप्त रूप से बहुत सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी मैं दे सकूं। बस मेरी इतनी ही इच्छा है, मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ, तब तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से, श्रद्धा, भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक दुखों का नाश हो जाता है, उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर भी दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपने मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख से मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने पृथ्वी के सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया और संसार को जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति और माता कुष्मांडा ही उसका समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बनी रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन और देवी कुष्मांडा की ही शक्ति से कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली हैं कि इनसे ही सारा जगत रोशन। और देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक निवास करने की क्षमता रखते हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म और जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है।
महर्षि ने आगे कहा कि ब्राह्मण माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि, उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति के और कष्ट में मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्र के व्रतों को किया और माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उसने माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ के कुष्मांडा की भक्तिपूर्वक प्रार्थना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख, समृद्धि और भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कुष्मांडा मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि माँ कुष्मांडा का संबंध सूर्यदेव से, इसलिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करके सूर्यदेव की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो अब सुनिए सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी। फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, और यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर वह तो हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप न पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी सो गई। फिर रात में भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वो भोजन न बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगा कर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि तब सपने में भगवान का वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांध कर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तब वह गाय का सोने का गोबर उठा कर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह पर रख दिया और रोजाना ऐसा ही करती रही। और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इस की खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर किया तो हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है, वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो वह उसे कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही से योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा ने सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के योग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वह दूसरी
और राजा गाय को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे वह उठा तो सारा महल गोबर से भर दिखाई दिया। राजा ने यह देखकर घबरा गया और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है, इसलिए रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा के नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करना श्रवण किया तो उनके सभी घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है सूर्य नारायण की महिमा और सूर्य भगवान और कुष्मांडा मैया कृपा से भक्तों को यश बल दीर्घायु और निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ और माँ कुष्मांडा की आरती। हिमालय राज की पुत्री है गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों को द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ हे विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नतमस्तक भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दान और दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों का घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जगत माता मेरी माँ, प्रेम से कंदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधु कैटभ का मंद नष्ट करने वाली, महिष विदर्भ करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाला है, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग कर टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों को चंडमुंड और शीश काटने वाली है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रण में मंदोमत शत्रुओं को वध करने वाली, हर अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रथम नाथ अर्थात शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मित और बुरे विचार करने वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों का आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की विभूति से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं की प्राप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, सुम और निशुम के दैत्यों के बलि से शिव जीव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। युद्ध भूमि जिनके हाथों से कंगन धनुष समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को वितरण करने लाल हो जाते हैं, उनकी तीखे चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं के हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बंदूकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवांगनाओं के तत् साथी आदि शब्दों के युक्त भावामय नृत्य में मग्न रहने वाली, उथ अतुंडी विभिन्न प्रकार के माताओं वाले ताले वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदक की ढुकुर धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकारा करो और मुँह स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नित्य और सुशोभित
नाटक में तल्लीन रहने वाले, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण कांत के साथ ही अति सुंदर मन युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायुद्ध से युद्ध में चमेली की पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लता की तरह कोमल की भीष्म स्त्रियों से झिंगुरों की झुंड की तरह घिरी हुई, चेहरों पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उसके हाथी समान उत्तेजित है, गजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से शोभित है। राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मनमोह में उत्पन्न करने वाली, मनमथ की पुत्री के समान है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांत युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनके सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनकी बालों में भंवरा और घिरे कुदबुनु के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो, जय हो। जिनके हाथों से मुरली बहने वाली और ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों की चरती हुई पुलिंग जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से उत्सन्न सबरी जात की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों को, जिनकी कमर शोभित देवताओं, असुरों और केसर के झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से, जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा तरह के दमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधुमस्त हो जाता है, वैसे ही देवी की उच्च कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली, सहस्त्रों के हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नाम के वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके दयामय पद कमलों की सेवा करके हे कमले, यह व्यक्ति कमल निवास करे कैसे ना बने। शिव आपके पद कमल की परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगत होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी की महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा निवास, जो सभी अशुद्धियों से दूर कर देता है। नहीं तो मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों को विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा से बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया की दो। हे जगत जननी, आपकी दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करो। मेरे पाप और ताप को दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए माता दुर्गा मैया की जय माता दी। अब चलो करते हैं हम सब भक्तों आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरी ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ जगदम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, ना माता सुने कुमाता। सब पे करुणा दरसा
वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो देवी हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। हो अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। राधे राधे।